तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, वो स्नेह सागर। ओम शांति। आज का दिन हम सब भाई बहनों के लिए विशेष दिन है। सभी जिस उमंग से शांतिवन पहुंच गए हैं, दूर दूर से, भारत से, नेपाल से, अन्य देशों से, अभी सभी यहाँ नहीं हैं, लेकिन शाम को इस हॉल में बैठने की जगह भी मुश्किल मिलेगी, क्योंकि लगभग 20,000 भाई बहन इकट्ठे होंगे। और ये विशेष दिन, आज का दिन बाप दादा से मिलन मनाने का दिन, और वो भी होली के साथ संबंधित होने के कारण जरा सोचिए तो सही, किसके साथ होली मनाने आए हैं आप? हाँ, किसके साथ मनाने आए हैं? बाप दादा के साथ। तो परमात्म स्नेह की तो प्रैक्टिकल निशानी कह लो, प्रैक्टिकल प्रूफ कह लो, प्रैक्टिकल अनुभव कह लो, क्योंकि होली है ही स्नेह का त्योहार। होली पर जिस तरह से सब मिलन मनाते हैं, जिस तरह से बीती को बीती करते हैं, और साथ साथ होलिका जला करके पास्ट को भस्म कर देते हैं, और साथ मिल करके होली के गीत गाते हैं, पिकनिक करते हैं, मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं। तो आज का दिन भले ही लौकिक रीत से होली 2 दिन के बाद है, लेकिन ईश्वरी परिवार के भाई बहनों के लिए आज ये बहुत ही महत्व का दिन है। और इस त्योहार मनाने के लिए विशेष, और उसके साथ साथ हम सर्वात्माएं स्वयं पर ईश्वरी रंग लगाने के लिए, ईश्वरी स्नेह का रंग है, ईश्वरी शक्ति का रंग है, ईश्वरी ज्ञान का रंग है, ईश्वरी मिलन का रंग है। खास ये होली, अनेक बार आपने होली मनाई होगी, लेकिन आज की होली सबको बहुत याद रहेगी। परम पिता परमात्मा के संग होली मनाना कभी सुना ही नहीं है पहले, सिवाय ब्राह्मणों के दूसरे किसी को ये संकल्प नहीं आता है। श्री कृष्ण के साथ की होली को याद करते हैं, मथुरा में होली मनाते हैं, राजस्थान में भी खूब होली मनाते हैं, लेकिन होली का यथार्थ अर्थ क्या? और होली, जगदीश भाई जी ने बहुत वर्ष पहले एक आर्टिकल लिखी थी, और वो रियल गीता जो अपनी इंग्लिश में छपी थी, उसमें खास वो आर्टिकल थी, होली रिमाइंड्स अस टू बी होली। होली हमें पावन बनने के लिए याद दिलाती है। कारण आज का जो विषय है क्लास का, उससे कनेक्शन है इसका। परमात्म मिलन सचमुच में कौन मना सकते हैं?
याद सभी भगत करते हैं, गीत भी बहुत गाएंगे होली के, लेकिन परमात्म मिलन कौन मना सकते हैं? जो सचमुच में अपने जीवन को होली बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, जो अपने मन को पवित्र पावन बनाते हैं, और साथ साथ जिनके दिल में परमात्मा पिता से सच्चा सच्चा प्यार है। सारी दुनिया में एक बात कहते हैं, परमात्मा से डरो। डरने के लिए सब कहते हैं ताकि कोई पाप कर्म ना करें, अनहोली कर्म ना करें। लेकिन जब से ये सुनते आए हैं तब से आज तक, सोचिए थोड़ा, द्वापर युग से ये सुनाना शुरू किया, द्वापर युग से नीचे आते गए, घोर कलयुग तक पहुंच गए। तो जब स्वयं बाप आकर के हम बच्चों से मिलते हैं होली मनाने के लिए, तो डरने की बात नहीं कहते हैं। जिससे डर लगता है उसके समीप नहीं जा सकते आप। होली खेलना तो दरकिनार रहा, उसके पास ही नहीं जा सकेंगे। लेकिन होली पर खास एक बात होती है, बड़े और छोटे, धनवान और निर्धन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, सब समान बन जाते हैं, तभी होली खेल सकते। तो आज का दिन है, विशेष याद दिलाता है कि हम परमात्मा पिता से डरे नहीं। अगर उनके साथ होली मनानी है तो समानता में आना पड़ेगा, और समानता में आने के लिए क्या चाहिए? दिल में क्या चाहिए? प्यार चाहिए। बाबा कहता है, बच्चे आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो, कलब पहले वाले हो। हम बच्चे स्वीकार करते हैं अपने आप को। अगर हम बच्चे ये स्वीकार कर लें कि हाँ बाबा, हम कलब पहले वाले आपके मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे हैं, भगत नहीं हैं। अभी कोई भगत हैं? जो भगत हैं जरा हाथ खड़ा करें। अभी कोई नहीं खड़ा करेगा। हम आपके सिकीलदे बच्चे हैं। तो जो बचपन को याद करता है, आप सोचना थोड़ा, क्यों बाबा बार बार हर मुरली के अंत में, मुरली के दौरान भी, सारी मुरली में बार बार मीठे बच्चे कह करके कभी एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट ज्ञान की सुनाते रहते हैं, और अंत में याद प्यार देते हैं तो विशेष सिकीलदे, मीठे मीठे बच्चे कह करके हमें, सब बड़ी उम्र वाले भी अपने आप को किस स्वरूप में देखने लगते हैं। ये भूल जाता है कि हम 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं। नहीं, हम आत्माएं हैं, अनादि अविनाशी बाप के अनादि अविनाशी बच्चे हैं। वो सिमरती आ जाती है, जो आज की मुरली का सार है, देही अभिमानी बनने का। और बाबा बार बार कह करके देही अभिमानी बनाता है, इसलिए कि जितना देही अभिमानी होंगे, जितना आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, उतना बाबा के साथ मिलन मनाना सहज होगा।
बाप का जो सिमरती स्वरूप है वो बिल्कुल निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी है। तो बच्चों का भी जब ऐसा स्वरूप हो तो मिलन मनाना सहज। इसलिए आज के दिन विशेष जब हम इसी उमंग से यहां पहुंचे हैं कि हम अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाएंगे, अव्यक्त बाप दादा के साथ होली मनाएंगे, अव्यक्त बाप दादा के साथ मिलकर के अपने जीवन को धन्य धन्य करेंगे, ऐसा उमंग लेकर के आए। तो ऐसे शुभ दिन पर विशेष अपने आप को बार बार जब हम स्मृति दिलाते हैं कि कौन किससे मिलन मने आए, तब याद आता है कि बाबा से हम इस कल्प में भी मना रहे हैं, इस कल्प में भी कई बार मना चुके हैं, लेकिन पहली बार आने वाले भी इस कल्प में भी मना रहे हैं और कल्प कल्प मनाएंगे। इस बात की बड़ी खुशी होनी चाहिए। मैं बार बार हर क्लास में इस बात को याद कर लेता हूं कि 600 करोड़ में से आत्माओं में से कितनी आत्माएं हैं जो सन्मुख बाप से मिलन मनाती हैं। सोचना थोड़ा, कितने हैं? सतयुग के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहते 9,16,108 होंगे, पर उनमें से भी चुने हुए कितने मनाते हैं? साल में 8-10 टर्न जो होते हैं बाबा से मिलने के सन्मुख, उसमें कितने आकर के मिल पाते हैं? हर एक में 10-12 हजार होते हैं। तो एक साल में कितने हुए? 1 लाख। इसलिए कहा जाता है लाखों में से एक आप हैं। तो ऐसे अपने सौभाग्य को सामने रखते हुए बहुत बहुत मन में खुशी होनी चाहिए। और आप देखेंगे, थोड़ा छोटे बच्चों के स्वरूप को सामने लाइए, भूख लगेगी तभी रोएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? मस्ती करते रहेंगे, मौज करते रहेंगे, नाचते रहेंगे, खेलते रहेंगे। बाबा इसलिए बार बार हमें स्मृति दिलाता है कि पास्ट जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब से मुक्त होने का सहज तरीका है। आज की मुरली, जीते जी क्या करना है? ये नहीं कहता शरीर छोड़ के, जीते जी रहो, जीते शरीर में रहो, पर जीते जी पास्ट से विस्मृत हो जाओ। जीते जी मरने का भाव। और उसका सहज तरीका है, जितना अपने आप को याद दिलाते हैं हम आत्माएं बाबा के अति मीठे अति प्यारे सिकीलदे बच्चे हैं, और वो प्रैक्टिकल में लाएं। ऐसा ना हो क्लास के टाइम पर, मुरली के टाइम पर तो बहुत मस्ती में आकर के कि हम बाबा के सिकीलदे बच्चे हैं, और यहां से बाहर निकलते ही फिर कौन सा स्वरूप आ जाता है? 63 जन्म से जो संस्कार पड़ा हुआ है ना देह अभिमान का, वो वापस आ जाता है। इसलिए इस वर्ष खास बाबा ने 5 बार 5-5 मिनट याद करने की ड्रिल सिखाई, और अनेक प्रकार से और भी ड्रिल कराई, खुद कराई, ड्रिल मास्टर बनकर के। ऐसे रूहानी ड्रिल टीचर की ड्रिल याद है सभी को? हाँ, भूल तो नहीं जाती है। वो किस लिए याद कराते हैं कि ये एक हमारा स्वभाव संस्कार नेचुरल बन जाए,
क्योंकि सतयुग में सब आकर के श्री कृष्ण के साथ रास करने का संकल्प तो रखते हैं। जो नहीं करना चाहते जरा हाथ उठाएं, जो श्री कृष्ण के साथ रास नहीं करना चाहें। एक भी नहीं है, सभी करना चाहेंगे। तो उनके साथ रास करनी है तो उनके जैसे संस्कार होने चाहिए, उनके जैसा स्वभाव होना चाहिए, उनकी जैसी स्मृति होनी चाहिए, उनके जैसा इतना हल्का होकर के हर एक के साथ अपनेपन का संबंध होना चाहिए। सभी भाई बहनें कितने समय के बाद इस हॉल में आए हैं? जैसे अभी बैठे हो, जिस स्वरूप में बैठे हो, कितना टाइम के बाद आके बैठे हो? हाँ, सुबह को बैठे थे, अभी फिर बैठे हैं, पर इसी जगह पे नहीं बैठे होंगे। कितने टाइम के बाद आए हैं? क्योंकि बाबा के मिलन के टाइम पर जब आते हैं तो कई जगह पर साइन लिखे रहते हैं। खासकर ऊपर स्पिरिचुअल म्यूजियम में जाएंगे ना, वहां लिखा हुआ है आप इसी स्थान पर, इसी स्वरूप में, इसी ड्रेस में 5000 साल पहले भी आए थे, आज भी आए हैं, फिर आएंगे। तो इस हाल में इसी तरह से पहले बैठे थे। जो 5000 साल पहले बैठे थे, जरा हाथ तो खड़ा करें। जो नहीं बैठे थे वो नहीं हाथ खड़ा करना, सभी ने खड़ा कर दिया। वाह, ताली बजा लो जरा। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप सब भाई बहनों को स्मृति बड़ी सहज है, याद है कि ये कोई पहली बार बाबा से नहीं मिल रहे हैं और बाबा से खास होली पर मिल रहे हैं। तो इस होली पर कोई विशेष अनुभव भी होना चाहिए। क्या अनुभव करेंगे आज? खास कौन सा अनुभव करेंगे? इतना बाबा के समीपता का अनुभव करें कि जीवन में जो भारी करने वाली बातें हैं ना, वो फिर दोबारा ना आए। कभी मन भारी हो जाता है और कभी कभी चिंता में इतना मन चला जाता है कि रात को नींद भी आनी मुश्किल हो जाती है। वो सब बातें खत्म हो जाएं, उसका सहज तरीका है। पहली बात जो मैंने शुरू में बताई, आज के दिन मन में पक्का करें, हम बाबा के अनादि अविनाशी अनन्य रत्न है, माला के दाने। ये सिर्फ इतने तक नहीं सीमित रखना, बाबा जो हैं जैसे हैं आपके हैं, नहीं। फिर बाबा के साथ होली नहीं खेल सकते, श्री कृष्ण के साथ होली नहीं खेल सकते। लेकिन बाबा के अनन्य रतन हैं, और साथ में बाबा ने जो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई है, उसको धारण करके, योग्यता धारण करके बाबा ने बहुत अच्छा लक्ष्य दिया है। आज की मुरली से भी वो बात सिद्ध होती है। ख्याल में है, बाबा ने हम बच्चों को आप समान बनाया है, भगत नहीं बनाया, पुजारी नहीं बनाया, आप समान बनाया। तो बाप समान बनने वाली आत्माएं, सोचिए तो सही, ऐसा पिता सारी दुनिया जिसको याद करे, पूजा करे, चाहे किस भी धर्म में कोई रहे हो, सभी धर्म वाले उसको याद करते। और वो बाप हमें आप समान बनाए, ज्ञान सागर पिता मास्टर ज्ञान सागर बनाए, प्रेम का सागर पिता प्रेम सागर बनाए, आनंद का सागर आनंद मास्टर आनंद सागर बना दे। तो जरा पूछता हूं आपसे फिर से, सदा आनंद में रहते हैं?
कभी मन में ऐसा तो नहीं, भारीपन तो नहीं आता है? जिसको कभी भारीपन आता है, थोड़ा दुख की लहर आती है, थोड़ा मन में अशांति आती है, वो हाथ खड़ा करें। अभी देखना कौन करते हैं। जिनको थोड़ी थोड़ी भी आती है, जरा हाथ खड़ा कर। हाँ, इसमें भी काफी संख्या है, 99% हैं। सब पास हो गए। किसमें? फेल होने में। बाबा के बच्चे और अशांत हों, बाबा के बच्चे और कभी मन में दुख की लहर आ जाए, ये तो शोभता ही नहीं है। फिर फर्क क्या रहा? भगत भी रोते और बाबा के बच्चे भी रोए, तो बाकी फर्क क्या रहा? इसलिए आज के दिन, होली के दिन जो बीती सो बीती, होली। लेकिन आज से बाप का जो सर्वशक्तिवान का रंग है, वो अपने ऊपर चढ़ाना है। कैसी भी परिस्थिति आए, हंसते हंसते उसको पार करें, नाचते नाचते, खुशी से। वो कब होगा? जब ये स्मृति रहेगी कि हम बाबा के कलप कलप वर्षा लेने वाले महान भाग्यशाली वारिस बच्चे हैं। तो जो वारिस हैं, उनको कोई चिंता नहीं सता सकती, उनको कोई दुख हैरान नहीं कर सकता है। शरीर को भी कोई तकलीफ होगी, दादी जी को देखते थे, शरीर की प्रॉब्लम थी, लेकिन मुस्कुराते रहते थे। तो नर्स आएगी, दादी एक सुई लगाती हूं। सुई लगाना ना लगाना उनके लिए एक समान जैसे। कारण वो इतना बाबा के प्यार में खोई रहती थी हर समय। इतना जब अशरीरीपन का भान आ जाए, वो तभी आएगा जब बाबा के प्यार में खोए रहेंगे और उसकी प्यार की शक्ति अपने में आए। होली का रंग जो है, पक्का रंग कहते हैं ना, पक्का रंग लगना चाहिए होली का। कौन सा रंग लगना चाहिए? कि बाबा के प्यार में इतना खो जाएं कि उसकी शक्ति हम आत्मा को शक्ति स्वरूप बना दे, मास्टर सर्वशक्तिवान बना दे। तो जो मास्टर सर्वशक्तिवान होगा, वो कभी आंखों से आंसू नहीं बहाएगा, रोएगा नहीं, दुखी नहीं होगा कभी। क्या मन में आएगा? कभी कोई भी परिस्थिति आएगी तो क्या आएगा? नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। क्यों? कलप कलप के विजयी रत्न हैं, विजय पाने वाले हैं। जो सिचुएशन आएगी, जो परिस्थिति आएगी, वो आती ही है हमें विजयी बनाने के लिए। ऐसा भाव लेकर के जब आप रहें और इस भाव से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं, तो देखेंगे कि जो आप सोचते हैं उससे कई गुना अधिक जंप लगा करके आगे आ जाए। विजय माला में नंबर आगे आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं अनुभव करते, तो फिर तो जैसे भक्ति मार्ग में होता है, कथा सुनी और सुनने के बाद बाहर आए और फिर पूछते हैं एक दो से, भाई ये कथा जो सुनी उसमें राम और सीता का संबंध क्या था? ऐसा हाल नहीं होना चाहिए। इसलिए दादी को मैं बहुत याद करता हूं इस हिसाब से। दादी जी ने बाबा के महावाक्यों को, मुरली को, पहले मम्मा को देखा था। मम्मा 4 बार मुरली पढ़ती थी, सुनती थी। एक बार टेप पे सुनती थी, एक बार बाबा से डायरेक्ट सुनती थी, फिर नोट्स पढ़ती थी, फिर मुरली छपने के बाद उसको पढ़ती थी।
और दादी जी का भी ऐसे देखा। बाप समान ज्ञान स्वरूप बनने के लिए या मास्टर ज्ञान सागर बनने के लिए रात को सोने से पहले अगले दिन की मुरली दादी पढ़ती थी। सुबह को योग करने के बाद फिर मुरली पढ़ती थी। क्लास में आके फिर मुरली सुनाती थी। और क्या लहर थी दादी की। जानकी दादी सुनाती तो क्या कैसे सुनाती हैं, पहले एकदम सारी मुरली सुना देती हैं, उसका सार पहले सुना देती। हरेक का अपना मुरली की धुन पर डांस करने का अपना अपना तरीका है। लेकिन मुरली जब हम होली के साथ मन को लगाते हैं ना, तो होली के साथ मुरली पहले आती है कि जितना मुरली को अपने दिल में समाएंगे, मुरली का अध्ययन करेंगे, मुरली को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो यहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी भाई बहन बैठे हैं, उनके लिए मेरे को मन में आता है कि उनको तो स्कॉलरली तरीके से मुरली पढ़नी चाहिए। एक एक लाइन को अंडरलाइन करके, हमारे यहाँ डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, उनको मैं देखता हूँ, वो जब पढ़ते हैं तो जैसे थीसिस लिखना हो, एक एक लाइन को अंडरलाइन करके उसकी भावना क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसकी एप्लीकेशन से फायदा क्या है, और अगर नहीं अप्लाई करते, नहीं इसको स्मृति में रखते तो नुकसान क्या है। इस ढंग से जब मुरली का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि वो मुरली हमारे रोम रोम में समा जाती। और ये मन रूपी कह लो, आत्मा रूपी चोला अच्छी तरह से ईश्वरी ज्ञान में कह लो, ईश्वरी प्यार में कह लो, ईश्वरी शक्तियों में कह लो, वो सारे रंग में पक्का रंग उस पर चढ़ जाता है। जिस आत्मा पर वो पक्का रंग चढ़ा हुआ है, उसके लिए इस संसार की जो भी छोटी मोटी बातें, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, वो दिल से क्या निकलेगा? नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। ये तो कलप कलप हमने पार किया है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी वो भूल जाता है। भूलने के कारण क्या होता है? छोटी सी बात भी कैसे लगती है? पहाड़ जैसे लगने लगती। और फिर जब मुरली पढ़ेंगे ना, आप देखना, कभी भी आपको कभी प्रॉब्लम कोई आए ना, और कुछ नहीं करना, डॉक्टर के पास जाके दवाइयां नहीं मांगना, मुरली लेके पढ़ लेना, और उस मुरली के अंदर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, उसी टाइम पर मिल जाएगा। बड़ा सहज है। क्योंकि बाप समान अव्यक्त बनने के लिए प्रैक्टिकल युक्तियां आपको चाहिए। तो जितना इस स्मृति में आते जाएंगे, बाप समान बनते जाएंगे, तो निराकारी स्वरूप भी सहज स्मृति में आ जाएगा। और निराकारी स्वरूप इस समय कैसे आकर के हम बच्चों से मिलते हैं? कौन से स्वरूप से आके मिलते हैं? अव्यक्त बाप दादा। मुरली कौन सी शाम को सुनेंगे? गुलजार दादी निमित्त रथ सामने होगा, लेकिन मुरली जब सुनते हैं तो उस समय बुद्धि में क्या आता है? कौन सुनाता है? अव्यक्त बाप दादा। बाप दादा दोनों बाबा ने बहुत पहले से कहा हुआ है, साकार के द्वारा, जब तक ये संगम युग है तब तक बाप दादा अलग नहीं होंगे। हाँ, जब ये पूरा हो जाएगा पार्ट, वापस जाएंगे, फिर सतयुग में कौन आएगा? शिव बाबा नहीं आएगा। ऐसा निस्वार्थ भाव से बाबा सेवा करता बच्चों कि जो कुछ करता हूं बच्चों के लिए करता हूं, अपने लिए नहीं करता। तो हमारे विदेश के भाई बहने बहुत आर्टिस्टिक हैं। तो एक बार उन्होंने एक ड्रामा तैयार किया था शिवरात्रि पर, और उसमें ड्रामा
बुद्धि तो बहुत चलाते हैं ना, विदेशी भाई बहनों की बुद्धि बड़ी तीखी होती है। तो ऐसा ड्रामा तैयार किया कि जब सब आत्माएं पावन बन गईं और सतयुग में आने लगीं, तो शिव बाबा भी आने के लिए तैयार हो गया कि मैं बच्चों के साथ चलूं। लेकिन ड्रामा ने रस्सी बांध करके वापस खींच लिया कि आपका पार्ट इसमें नहीं है। तो इसलिए देखो बाबा कितना, हम बच्चों को कहते हैं ना, बाप बच्चों को सिर कुल्ले चढ़ाता है, कंधे पे भी बिठाता है, सिर पे भी बिठा लेता है। जब मुरली सुनते हैं लास्ट में एक लाइन क्या सुनते हैं? बाप दादा का याद प्यार। और लास्ट में क्या कहता है? अभी तक भी कहता है, अव्यक्त बाप दादा भी कहते हैं बच्चों को, क्या कहते हैं? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो इस एक जन्म में बाबा हम बच्चों को पहले नमस्ते करते हैं और फिर हम लोगों को रिटर्न कितना देना पड़ता है। यहां तो कई चुप ही रहते हैं, जब बाबा नमस्ते कहते हैं ना, मन ही मन में नमस्ते कहते हैं, लेकिन उसका रिटर्न 63 जन्म अच्छी तरह से घड़ियाल बजा बजा करके नमस्ते करनी पड़ती है। लेकिन इस समय हमें बाप आप समान बना रहा है, तो हम उसको स्वीकार करें। बाबा बहुत प्यार से कहता था, बच्चे आज्ञाकारी बनो, फर्मा बरदार बनो, वफादार बनो, ईमानदार बनो। अब समझ में आता है कि किस बात में हम ईमानदार बने, किस बात में वफादार बने, फर्मा बरदार बने। कौन सी ऐसी बात है कि जो बाबा दे रहा है, इतना प्यार का संबंध दे रहा है, उसको दिल में, दिल रूपी जो हमारी डब्बी है ना, उसमें अच्छी तरह उसको सेफ रखें, उसको फेंक ना दें, उसकी इज्जत करें। अरे बाबा इतना दूर से इतना प्यार से आके मिलता है, उसकी बहुत बहुत हमारे दिल में शब्द कीमत कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा उसके लिए बहुत लगन होनी चाहिए। जितनी लगन होगी, मगन होना उतना सहज होगा, और जितना मन मगन होगा उतना मस्त होगा, जितना मन मस्त होगा उतना अव्यक्त होगा, अपने आप अव्यक्ति स्वरूप बन जाएगा। इसलिए मन मना भव का जो महामंत्र है, देखो सारी गीता का सार, पढ़ी होगी कईयों ने गीता, तो 18 अध्याय पढ़ लो आप। आज भी बाबा ने मुरली में खास याद किया गीता शास्त्र को, कि देवी देवता धर्म का कौन सा शास्त्र है? श्रीमद् भगवद गीता। तो गीता का सार ही है मन मना भव। मन मेरे साथ लगाओ। पूजा पाठ की बात नहीं की है, भजन कीर्तन करने की बात नहीं की है। तो जितना मन मना भव, अर्थात बहुत दिल से बाबा को याद करें, और उस याद में वो शक्ति है। और ये प्रैक्टिकल अनुभव देखता हूं मैं कि जिसने इस बात को समझ करके स्वीकार किया और इसका उपयोग किया, उसके जैसा संगम युग में डबल लाइट कोई रह नहीं सकता। स्वीकार करो इस बात को कि बाप इस समय हमें अपना संग दे रहा है, बाप इस समय हमें पूरा मदद कर रहा है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। बाबा तो बहुत प्यार से कहते थे, मांगने से मरना भला। क्यों? बाबा ने बहुत प्यार से कहा है, मांगने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं
जो आप ही करे सो देवता, ठीक है। जो कहने से करे वो मनुष्य, जो कहने से भी ना करे वो तो अभी मैं नहीं बोलता। तो बाबा कहता है बाप तो देवताओं से भी ऊंचा है ना, तो बाप को सिर्फ पहचान के उनका बनने की जरूरत है, बाकी तो बाप खुद ही सब बच्चों के लिए देता है, मांगने की जरूरत नहीं। प्रकृति दासी बनती है, देवताओं की प्रकृति दासी है हर तरह से, इसलिए ना मांगने की जरूरत है, ना प्रार्थना करने की जरूरत है, ना शिव शिव करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? कौन सी जरूरत है? बाप किस बच्चे पर पूरा बलिहार जाता है वो बताओ आप। योग्यता पर। हमें बाबा के योग्य बच्चे बनना है बस। और आज की मुरली अनुसार बाबा को कौन सी बात की योग्यता अच्छी लगती है? क्या था विशेष खास बात? 5 विकारों को छोड़कर फ्री हो जाओ, उससे त्याग करो उसको, तो बाप बलिहार जाए। जब ऐसा मन में संकल्प ले लेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता का मतलब ही क्या है? फर्श पे रहने वालों से रिश्ता नहीं, अर्श पे रहने वालों से रिश्ता है। तो अर्श पर रहने वाला कौन है? ऊपर रहने वाला कौन है? 2 हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा के साथ अपना निजी संबंध स्मृति में रख करके बाबा के संग का रंग लगने दें थोड़ा, तो क्या बन जाएंगे? निराकारी स्वरूप में रहेंगे तो परमधाम निवासी बन करके रहेंगे। और अगर अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को देखेंगे तो सूक्ष्म वतनवासी बन के रहेंगे। जब इस दुनिया पर आपके पांव ही नहीं है, यहां की आकर्षण ही नहीं है, तो यहां का कोई आपके ऊपर रंग नहीं चढ़ सकता। तो मन बुद्धि को ऊपर ले चलिए। चलिए, अभी बहुत सुन लिया आपने, प्रैक्टिकल करें अभी थोड़ा। चाहे फरिश्ता बन के बैठें, चाहे निराकारी स्वरूप में बैठें, लेकिन चलें अपने वतन की ओर। इस साकार दुनिया से परे निराकारी स्वरूप में चलो पहले, फरिश्ता स्वरूप स्वतः ही अनुभव होता है। तो थोड़ा अपने आप को स्मृति दिलाओ, किस पर रंग चढ़ना है? पक्का रंग किस पर चढ़ेगा? जो पूरा आत्म अभिमानी होकर के बैठेंगे। बाबा के, साकार बाबा के अंतिम महामंत्र को याद करो, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। आज की मुरली का सार क्या था? बाकी सब छूट जाता है, सब विकार छूट जाते हैं, कौन सा नहीं छूटता है? अहंकार नहीं छूटता है। तो अभी बाबा ने पक्का कराया है निरअहंकारी। निरअहंकारी का पॉजिटिव साइड क्या होगा? सदा नम्रता चित्त, नम्र चित्त। तो अपने आप को सदा ही विश्व सेवाधारी समझें। जो सेवाधारी होगा वो नम्र रहे। बाबा जैसे कहता है ना, मैं आप बच्चों की सेवा में आता हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, विश्व सेवाधारी हूं। तो हम बच्चे क्या हुए? मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर विश्व सेवाधारी, निराकारी,
निर्विकारी, निरंकारी कौन हो सकते हैं? जो पूरा आत्म स्वरूप में स्थित। तो निराकारी स्वरूप में, निराकारी दुनिया में अपने आप को अनुभव करते हुए फिर आप देखेंगे अपने आप ही अपना शरीर जो है वो आपको फरिश्ता जैसा लगेगा। भूलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, साथ होते हुए भी पर फरिश्ता महसूस करेंगे। तो इसलिए अभी सब एक तो पहले सीधे बैठो। थोड़ा टाइम ऐसा है, सुबह से लेकर के सुन रहे हैं ना, सुनते 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 थक भी जाते हैं। सीधा बैठना, किसी एक को भी झुटकाया तो बीच में से उठा देंगे। एक दो का ध्यान रखना, जो आसपास में झुटका खाए उसको हिला देना थोड़ा। क्यों? सच्ची कमाई करने के लिए बैठते हैं और ऐसे टाइम पर झुटका खाएं। बुद्धिवानों के बुद्धिवान के बच्चे और ऐसे टाइम पर अपने आप को एकदम नींद में ले जाएं, वो तो अच्छा नहीं लगता है। तो एकदम मास्टर ज्ञान सूर्य होकर के ज्ञान सूर्य बाप के साथ बैठना है। तब देखो कि कैसे सर्व शक्तियों का रंग आत्मा पर अपने आप स्वतः चढ़ जाता है। आपको कुछ करना नहीं है। करना क्या है? मन मना भव। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा होके सर्वशक्तिवान बाप के संग में डबल लाइट स्वरूप में बैठना। ओम शांति।